लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल स्वीकार किए जाने के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, ये लोग आरएसएस के एजेंडा को लागू करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये लोग संविधान विरोधी हैं। अभी ये कह रहे हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव, आगे कहेंगे एक राष्ट्र एक पार्टी, फिर कहेंगे कि एक राष्ट्र एक नेता। क्या मतलब हुआ? बाद में पता चलेगा कि विधानसभा चुनाव की जरूरत ही नहीं है। आगे तेजस्वी यादव ने कहा, ये बीजेपी के लोग वास्तविक मुद्दा पर बात नहीं करते हैं, कहते हैं कि इससे खर्चा बचेगा। तो पीएम मोदी कितना विज्ञापन में खर्चा करते हैं? वह चुनाव से ज्यादा विज्ञापन पर खर्चा करते हैं। वह 11 साल में विज्ञापन पर कितना खर्चा किए ये बता दें। जो बिहार में एक फेज में चुनाव नहीं करा सकता, उससे क्या उम्मीद की जाए कि वह एक राष्ट्र एक चुनाव कराए? इलेक्शन जो है वो देखिए, जो संवैधानिक ढांचा है इस पे प्रहार है। क्षेत्र के मुद्दे को जो है गौन हो जाएगा। कहीं भी चुनाव होगा तो जो स्टेट का भी जो चुनाव होता है लोकल इश्यूज पे होता है, वो गौन हो जाएगा। अभी ये लोग ला रहे हैं, ये लोग तो आरएसएस के एजेंडा को लागू करना चाह रहे हैं ना, इसलिए हम लोग कहते हैं लोग संविधान के विरोधी हैं। और अभी कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, आगे कहेंगे वन नेशन वन पार्टी, फिर कहेंगे वन नेशन वन लीडर। क्या मतलब है? पता चलेगा बाद में कहेंगे कि अब असेंबली का चुनाव की जरूरत ही नहीं है, नॉमिनेटेड सीएम और गवर्नर दे दो। ये बीजेपी के लोग जो है रियल इश्यूज पे बात नहीं करते। खर्चा बचेगा, खर्चा बचेगा तो प्रधानमंत्री कितना खर्च करते हैं विज्ञापन? इलेक्शन से ज्यादा तो विज्ञापन में ना खर्च करते हैं भाई। 11 साल में अब तक कितना विज्ञापन पे खर्चा किया, जरा बता दे, हिसाब दे दे भारत सरकार। जरा बताए कितना खर्च हुआ, अगर खर्च ही बचाना है तो। देखिए, जो इलेक्शन समय एक बात नहीं करा सकता, 4-5 राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं करा सकता, बिहार में एक फेज में चुनाव नहीं करा सकता, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो वन नेशन वन इलेक्शन कराए? तो चुनाव आप लोग भी जानते हैं कि एक बार नहीं होता है ना, राज्य और दूसरे राज्य का तो होता नहीं है। जब बिहार का समय होता है तो भी अलग अलग फेज के, एक फेज क्यों नहीं? ये तो सवाल बनता है।